Hello friends, welcome back to my channel English Mania with Pooja Thakur. So this is lesson 1 part 3 of English pedagogy and the topic is components of language जिसे कि parts of language भी कहा जाता है. So मैं आपको बता दूं कि lesson 1 में part 1 and part 2 में हमने concept of language learning and language acquisition देखा था. उसके अलावा RTE Act 2009 को भी समझा था. So आइए start करते हैं ये वीडियो. इस वीडियो के डिस्कशन पॉइंट्स क्या रहेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज जो कि फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स है. हम इसे समझेंगे वन बाय वन और उसके अलावा वी विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो सो दैट कि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उसके लैंग्वेज के: फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स. आगे बढ़ते हैं, फोनोलॉजी समझते हैं. फोनोलॉजी को समझने से पहले अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है वो कैसे क्या है? वो लैंग्वेज जो है एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स हैं. सो वो जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो डिफरेंट लेटर्स से बनते हैं ऑफ कोर्स. सो वो लेटर्स जो है वो अपना उन सबका एक साउंड होता है जो कि वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में हेल्प करते हैं. सो अब वो जो लेटर होता है उसका जो साउंड होता है वहाँ पे हम आ जाते हैं कि वो क्या होता है, वो फोनीम होता है. सो वी कैन से कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज इज़ फोनीम. सो एक जो सबसे छोटा होता है यूनिट साउंड का, वो फोनीम होता है. लाइक ए का ए होता है, बी का ब होता है, तो ये क्या है? ऑल दीज आर फोनीम जो कि जेड तक हमें हमारे होते हैं. नाउ फोनेटिक्स क्या होता है? सो जब हम ये वर्ड बोलते हैं, ए बोल रहे हैं या बी बोल रहे हैं, उसका ए का ए आता है, बी का बो आता है, तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमन लाइक वोकल ऑर्गन से, कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं. ठीक है, लाइक जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे अपर लिप्स, लोअर लिप्स, टंग, टीथ या थ्रोट, इनके इंट्रैक्शन से वो प्रोड्यूस होता है. सो उसकी स्टडी को हम फोनेटिक्स कहते हैं. अब आते हैं फोनोलॉजी पे. तो फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी इज like studies how these sounds combine and how they change in combination as well as which sounds can contrast to produce differences in meaning. So अब हम फोनोलॉजी क्या है, यानी फोनीम की स्टडी करते हैं कि जब ये फोनेम्स जो लेटर हैं वो जुड़ के एक वर्ड बनाते हैं या डिफरेंट अदर साउंड्स के साथ जब वो जुड़ते हैं तो वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या उनकी जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से एक वर्ड की मीनिंग को चेंज कर देता है, उसके प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देता है. सो उस चीज़ को हम इस फोनोलॉजी में समझते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके साउंड्स कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे वो मीनिंग को चेंज करते हैं, कैसे साउंड चेंज होते हैं, वो फोनोलॉजी होती है. उसकी स्टडी को हम फोनोलॉजी कहते हैं. सो वी कैन से कि इट एक्सप्लेन्स द सिस्टम ऑफ प्रोनाउंसिएशन, की प्रोनाउंसिएशन कैसे होना चाहिए. हम छोटे से बच्चों को स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि बच्चे जो ए का जो वो है फोनेम है उसको ए होता है, तो अगर बी ए टी है तो वो बैट हो जाता है, क्योंकि बी जो है वो उसका साउंड ब आता है, ए का ए आता है, टी का ट आता है, तो ये तीनों अगर मिलते हैं, इसमें 3 फोनीम्स हैं, इसको मिला के हम बैट बोलते हैं. तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो सिस्टम हम समझाते हैं, तो वो फोनोलॉजी होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइक पी है, पी का जो साउंड होता है वो प होता है, बट यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें पॉप अप, तो पॉप अप जो है इसमें हम पी जब ओ से मिल जा रहा है तो वो दूसरा साउंड क्रिएट कर रहा है. लास्ट के पी में अलग साउंड है, मीन्स इसमें स्ट्रेस एंड एनोटेशन में भी डिफरेंसेस आते हैं. सो फोनोलॉजी उसी चीज़ की स्टडी को कहते हैं. सो नेक्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा मॉर्फीम समझ लेते हैं. मॉर्फीम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट अ वर्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू मीन्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग की. लाइक हमने साउंड को डिफरेंट लेटर्स को मिला के एक वर्ड बना लिया. ठीक है, अब वो जो वर्ड बना है उसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, उसको अलग करते हैं और उसकी भी जो मीनिंग आती है, उसकी भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बनता है उसकी जो मीनिंग आती है उस वर्ड की, उसे हम मॉर्फीम कहते हैं. ठीक है, सब एग्जाम्पल देख लेते हैं. लाइक यूजुअल है,
इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसमें हम कोई भी डिवीज़न ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते जिसकी अपनी एक मीनिंग आती हो, ठीक है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो अदर पार्ट की मीनिंग नहीं आएगी, तो हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब यूजुअल जो है एक सिंगल वर्ड है, यही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी मीनिंग आ रही है। बट अगर हम अनयूजुअली को देखते हैं, इस वर्ड को देखते हैं, तो हम अन जो है इसको अलग कर सकते हैं और ली को LY को अलग कर सकते हैं, तो इन तीनों वर्ड की मीनिंग आती है। सो इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो LY है, इसकी भी कुछ मीनिंग आ रही है। तो ये मॉर्फीम है, मीन्स इस एक वर्ड में कितने मॉर्फीम है, 3 मॉर्फीम्स हैं, ठीक है। अब समझते हैं मॉर्फोलॉजी। सो इसी मॉर्फीम की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मीन्स कि जो वर्ड्स हैं, जो हम वर्ड्स हैं उसकी स्टडी करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको ब्रेक करके देखते हैं उसके उनके बीच में क्या रिलेशन, वो कैसे वो वर्ड बना है, और उस वर्ड का अदर्स जो सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हम इस मॉर्फोलॉजी के स्टडी मॉर्फोलॉजी में समझते हैं। तो इसमें क्या है, इट एनालाइजेज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ वर्ड्स सच एज, अब ये क्या है, वर्ड्स के स्ट्रक्चर को भी एनालाइज करता है, उसके पार्ट्स को भी एनालाइज करता है कि वो उसका रूट वर्ड क्या है, वो जो वर्ड आया है तो वो वर्ड किस वर्ड से क्रिएट हुआ है। लाइक यहाँ हमने एग्जांपल जो देखा था अनयूजुअली का, तो ये जो वर्ड है ये यूजुअल से क्रिएट हुआ है, इसका रूट वर्ड अगर हम पूछे तो यूजुअल है ना। तो वो रूट वर्ड्स की स्टडी करता है। प्रीफिक्स है कि इसमें क्या प्रीफिक्स लगा है, तो इसमें क्या प्रीफिक्स लगा था, अन प्रीफिक्स लगा था। सफिक्स देखा जाए तो इसमें क्या सफिक्स लगा था, LY सफिक्स लगा था। तो इन सभी चीज़ का स्टडी करता है ये। सो मॉर्फोलॉजी ऑल्सो लुक्स एट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखता है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा हुआ है, ठीक है। और जो इंटोनेशन है, जो मीन्स कि इसमें क्या स्ट्रेस है या इसका राइज एंड फॉल क्या है इस वॉइस में, इसको बोलने में क्या कितना स्ट्रेस लग रहा है, किस तरह से उतार चढ़ाव है, वो सभी चीज़ों को ये समझता है, एनालाइज करता है मॉर्फोलॉजी। सो किसी भी वर्ड के को अच्छे से उसके बारे में एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करना, उसके स्ट्रक्चर को, उसके पार्ट्स को, उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं रीडू। अब रीडू में हम इसको डिवाइड करें तो री और डू 2 सेपरेट वर्ड्स बनते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि डू की अपनी मीनिंग होती है और री जो है इसमें एज अ प्रीफिक्स लगा हुआ है। इसमें एडिटर में देख सकते हैं तो एडिट जो है अपना एक वर्ड है और इसके साथ ओ आर जो है वो सफिक्स लगा है। उसी तरह यहाँ देख लेते हैं फिक्स जो है वो अपना एक वर्ड है और उसका जो फिक्स्ड है उसका जो हम कहें रूट वर्ड क्या है तो फिक्स है और इसमें हमारा सफिक्स ईडी लगा हुआ है। तो ये होता है मॉर्फोलॉजी। होलसेल आप ये कह सकते हैं कि वर्ड्स को ब्रेक करके या डिवाइड करके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मॉर्फीम होती है, उसकी स्टडी करता है, ठीक है। और वर्ड का पता करता है कि वो किस तरीके से वर्ड बना है और उसकी क्या मीनिंग होती है, क्या उसका मतलब है। अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि भाई एक वर्ड बन जाता है, लेटर्स हैं, लेटर्स के साउंड है, उससे फिर उसको मिला के एक वर्ड बन गया। वर्ड्स को हम किस तरीके से एक सेंटेंस में सेट करेंगे, उसको रखेंगे, वो हमें सिंटैक्स बताता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, प्रोसेसेस हैं जो कि बताते हैं कि एक सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन से वर्ड कहाँ प्लेस होना चाहिए, ठीक है। एक वर्ड का ऑर्डर देता है, लैंग्वेज का ऑर्डर देता है, ठीक है। लाइक हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है एक तरीका होता है किसी भी सेंटेंस का, एक फॉर्मेशन का ये एक वे है, एक रूल है कि लाइक रोहन लाइक्स शैली, ये अगर इस फॉर्म में है, रोहन सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है एंड शैली ऑब्जेक्ट है, अगर इस वे में है तो ये मीनिंगफुल है। अगर यही उल्टा हो जाए कि रोहन शैली लाइक्स, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं आती है। सो ये एक रूल देता है, ग्रामर का रूल देता है जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं। इसके अलावा ये WH फैमिली जो होते हैं इसका भी यूज़ बताता है कि भाई ये जो है ये वर्ड्स है, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, ये कहाँ यूज़ होने चाहिए, कब यूज़ होने चाहिए, सारे एक रूल्स एंड रेगुलेशन देता है। उसके अलावा पंक्चुएशन मार्क्स हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमी कॉलन्स कैसे यूज़ होना चाहिए, वो हमें सिंटैक्स बताता है।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सिंटेक्स क्या है, इट प्रोवाइड्स सम रूल्स, ठीक है, जिसके जैसे कि हम जो वर्ड्स है उसे कैसे मिला के एक सेंटेंस बनाए जो कि एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बने, ठीक है। सिंटेक्स हो गया कि हमें इससे सिंटेक्स से समझ में आता है कि क्या कौन सी चीज़ें क्या हैं और कैसे हमें करना है, ठीक है, वो हमें समझ में आता है। अब सिमेंटिक्स देख लेते हैं क्या होता है। सिमेंटिक्स इज सिंपली द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट कंसर्न्स स्टडी द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा शास्त्र है जो कि हम एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं सभी लैंग्वेज की, वो है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि सिमेंटिक्स क्या है? मीनिंग ऑफ वर्ड्स है, ये वर्ड की मीनिंग को समझता है। अब हमने सेंटेंस में वर्ड्स को यूज़ कर दिया, वर्ड्स की मीनिंग क्या है, अपनी खुद की वो सिंगल वर्ड की मीनिंग और उससे रिलेशन उस सेंटेंस में जो रिलेटिव अदर वर्ड्स भी हैं उनके साथ उसकी मीनिंग क्या है, वो इसकी स्टडी करता है। मीन्स वी कैन से कि डायरेक्ट उसकी मीनिंग क्या आ रही है। सिमेंटिक्स मतलब वही होता है कि उस वर्ड की क्या मीनिंग है और उस सेंटेंस में उस मीनिंग को सेट करता है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है लाइक विदाउट पेइंग अटेंशन टू देयर कॉन्टेक्स्ट, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अटेंशन नहीं करता है कि किस संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है, वो नहीं मतलब उससे रहता है कि किस विषय में बात हो रही है, बस वो सीधा सेंटेंस और उसकी मीनिंग को देखता है, लिटरल मीनिंग समझता है। ओके, सो जैसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इफ़ समवन आस्क, कोई पूछता है व्हाट टाइम इज़ इट, ठीक है, किसी ने पूछा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, तो वो पर्सन जो है अगर सिमेंटिक वे में आंसर करता है, मीन्स वो क्या आंसर करता है, वो डायरेक्ट टाइम बताएगा। बिकॉज उसको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में आया कि क्वेश्चन इज़ अबाउट करंट टाइम, कि ये सीधी मीनिंग ये है कि भाई टाइम क्या हो रहा है वो बताना है, तो वो सीधा उसको टाइम बता देगा। ये यहाँ पे ये लैंग्वेज का ये मीनिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिमेंटिक्स हमारी क्या है? स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। इस वर्ड की, इस सेंटेंस की जो मीनिंग आई वो सीधा सीधा सिमेंटिक्स हो जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं कि सिमेंटिक्स हो गया कि जो डायरेक्ट जो लिटरल मीनिंग है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हो गया। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शन एंड थॉट। वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देखता है, वो समझता है करंट जो सिचुएशन होता है उसको समझते हुए उस चीज़ का आंसर करता है, रिप्लाई करता है, ठीक है। जो लैंग्वेज है, ये जो अपने जो कमिटमेंट है वो सारी चीज़ों को समझने के बाद कि ह्यूमन एक्शन लाइक उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या सोच के बोल रहा होगा, ये सारी चीज़ों को भी वो सोचता है, समझता है, ठीक है। लाइक कुछ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस है वो जो भी है उसकी स्टडी करता है एक्चुअल सिचुएशन में, ठीक है, कि वो सिचुएशंस को देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो बोल रहा है सामने वाला पर्सन की जो लैंग्वेज है वो किस कंटेक्स्ट में हो सकता है, ये सिचुएशन क्या है और वो किस रिलेशन में वो बात कर रहा है। लाइक प्रैग्मेटिक्स आउटलाइंस द स्टडी ऑफ मीनिंग इन द इंटरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट। जो प्रैग्मेटिक्स है वो मीनिंग उस सेंटेंस की सिर्फ डायरेक्ट मीनिंग नहीं समझता है, उसके अदर एस्पेक्ट्स भी देखते हैं कि किस संदर्भ में बात हो रही है, ये जो लाइक ये जो बोल रहा है, इसकी जो अभिव्यक्ति है ये कैसी है, क्या सोच के बोल रहा होगा, वो सब चीज़ें भी इसमें एनालाइज की जाती हैं। कि ये द नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर। अब स्पीकर और लिसनर के बीच में क्या नेगोशिएशन है, मीन्स किस रिजल्ट पे वो जाना चाहते हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, किस पे वो दोनों के दोनों एग्री हैं, या क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है दोनों के बीच में, वो सब चीज़ों को समझते हुए स्टडी की जाती है। द कंटेक्स्ट ऑफ अटरेंस। सो जो विषय है वो देखा जाता है कि किस तरीके से अभिव्यक्त कर रहा है कोई पर्सन, किस टॉपिक में, मीन्स किस चीज़ से चीज़ों को रिलेट करते हुए बोल रहे हैं, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ा जाता है, समझा जाता है। लाइक अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो अगर मैं अब लास्ट एग्जाम्पल लूँ तो जैसे किसी ने टाइम पूछा और सिर्फ टाइम का मीनिंग ये ना समझ के कि सामने वाले ने टाइम पूछा और हमें टाइम बताना है, वो ये भी समझेगा कि क्या ये ऑब्लिगेटरी है, क्या ये ज़रूरी है कि मैं इसे टाइम बताऊं किसी भी तरह से पता करके। अगर मुझे टाइम नहीं पता है, मेरे पास घड़ी नहीं है, तो क्या ये ऑब्लिगेटरी है कि मैं इसे टाइम बताऊं।
तो मैं उसे रिस्पॉन्स में बोल सकता हूँ कि मेरे पास वॉच नहीं है या मैं टाइम नहीं जानता, इस तरीके से कुछ भी वो रिस्पॉन्स कर सकता है। तो इसमें यह है कि वो समझता है सिचुएशन को कि क्या हम उसके अलावा क्या कर सकते हैं या क्या हमें कमिटमेंट करना है, क्या रिप्लाई करना है, तो वो होता है प्रैग्मेटिक्स। यस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, जो जिससे कि आपको सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स के बीच में डिफरेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं, लाइक सिंटैक्स है, एक ट्रैफिक लाइट होता है, हमने बच्चे को बताया कि सिंटैक्स ये है कि ये ग्रीन है, येलो है एंड रेड लाइट है, ठीक है, और जिसकी मीनिंग क्या होती है, ग्रीन का मतलब है गो, येलो का मतलब है वेट एंड रेड का मतलब है स्टॉप। तो बच्चे ने इसकी मीनिंग समझ ली कि भाई ग्रीन का मतलब हो गया गो, येलो का मतलब वेट एंड रेड का मीनिंग हो गया स्टॉप, ठीक है। लेकिन ये तो डायरेक्ट मीनिंग हो गई, तो लिटरल मीनिंग समझ गया, जो सिंटैक्स में समझाया गया वो समझ गया, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सब कुछ समझ गया। अब प्रैग्मेटिक्स जो है, अगर हम प्रैग्मेटिक्स देखें, लैंग्वेज का जो एक टाइप है, एक जो पार्ट है प्रैग्मेटिक में सोचें तो देखो, अगर रेड लाइट है, स्टॉप होना है, तो वो किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में स्टॉप होना है, जब ट्रैफिक होती है। ये नॉलेज रखता है कि अगर ट्रैफिक है तो रेड लाइट, रेड लाइट पे स्टॉप होना है, बट अगर ट्रैफिक नहीं है, नो ट्रैफिक, देन अलाउड टू गो। वो ये सोचेगा कि अगर रेड लाइट भी है बट ट्रैफिक नहीं है तो हम अलाउड हैं जाने के, क्योंकि मेन जो रीज़न होता है रेड लाइट का वो क्या होता है, लोगों को स्टॉप करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। तो ये अदर एस्पेक्ट्स को भी इसने सोचा। तो प्रैग्मेटिक थिंकिंग जो है, प्रैग्मेटिक लैंग्वेज जो है वो ये है कि हम अदर एस्पेक्ट्स को भी लेते हुए उसको समझते हैं, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं या कमिटमेंट करते हैं या एक्शन करते हैं। ओके, सो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आगे देखते हैं, हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी फोनीम्स होते हैं, फोनीम्स की स्टडी होता है जो कि साउंड होता है। एंड मॉर्फोलॉजी क्या है, वर्ड्स का स्टडी होता है कि वो वर्ड्स कहाँ से क्रिएट हुआ, उसका रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और सभी चीज़ों के बारे में वर्ड्स को डिवाइड करते हैं, एक छोटा छोटा उसका जो पार्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं। सिंटैक्स क्या है, जब हम उन्हीं वर्ड्स को जोड़ देते हैं और उसे फ्रेजेस बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, क्या एक रूल, ग्रामर की रूल की हेल्प से या और जो भी इसमें प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से जब हम एक सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं वर्ड्स को कंबाइन करके, वो सिंटैक्स हो जाता है। अब उस सिंटैक्स मीन्स कि जो हमें सेंटेंस मिल गया उसकी मीनिंग को हम जो समझते हैं, जो प्रॉपर वर्ड की जो मीनिंग है, उसको लिटरल मीनिंग जो उस फ्रेजेस और सेंटेंसेस को समझते हैं उसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं, ठीक है। और प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, जब हम जो भी उसकी मीनिंग है, कोई भी सेंटेंस है, उसकी मीनिंग को कंटेक्स्ट ऑफ अटरेंस के उसमें समझते हैं, अकॉर्डिंग समझते हैं कि किस तरीके से, किस संदर्भ में ये चीज़ें बोली गई हैं या बातें कही जा रही हैं, बात की जा रही हैं, तो वो हो जाता है प्रैग्मेटिक्स। सो आई होप फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि फोनोलॉजी क्या है, साउंड्स ऑफ लैंग्वेज है, मॉर्फोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है, वो आपको वर्ड का स्ट्रक्चर बताता है ना, सो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है। सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज इसे भी कहते हैं, बिकॉज वो सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ग्रामर बताता है। सिमेंटिक्स क्या है, ये मीनिंग देता है लैंग्वेज को, ठीक है, आपके हर एक वर्ड की जो मीनिंग आती है डायरेक्ट मीनिंग बताता है। प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये भी मीनिंग बताता है बट वो कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ को सोचता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करता है। सो आइए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं, सो दैट आपको सब कुछ बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए, एक रिविज़न हो जाए। ओके, so the smallest unit of sound that can be altered to change the meaning of a word is called a, so जो smallest unit होता है साउंड का, जो कि आपको पता है क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, यस, फोनीम होता है। सो फोनीम एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का जो कि अगर चेंज हो दूसरे वर्ड के साथ, दूसरे साउंड के साथ ऐड हो जाता है तो उसकी मीनिंग को भी वो चेंज कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज फोनीम हियर। नाउ
फोनोलॉजी, फोनोलॉजी क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, ये हम साउंड की स्टडी करते हैं, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज। ओके, ये कोई रूल्स नहीं बताता है या कोई इससे सिंटैक्स का भी कोई मतलब नहीं है, जो कि ग्रामर से रिलेशन है इसका। सो इस करेक्ट आंसर इज द स्टडी ऑफ साउंड्स यूज्ड इन लैंग्वेज। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल लैंग्वेजेस यूज एसेंशियली द सेम नंबर ऑफ साउंड्स, तो नो, सारे लैंग्वेज के सेम नंबर ऑफ साउंड्स नहीं होते हैं। हिंदी के अलग होते हैं टोटल नंबर ऑफ साउंड्स, इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ साउंड्स अलग होते हैं, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स भी अलग होते हैं, तो ये नहीं है, ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। ओके, ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर इन स्कूल। जैसा कि मैंने पार्ट 1 के वीडियो में आपको बताया है कि जो नेटिव स्पीकर्स है वो स्कूल जाके कुछ नहीं पढ़ते हैं, बेसिक रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं होता है, वो घर में घर की लैंग्वेज अपना मदर टंग सीखते हैं, तो ये तो एकदम रॉन्ग है। ठीक है, सी देखते हैं, वाइल डिफरेंट लैंग्वेजेस में यूज डिफरेंट फोनेम्स दे ऑल एसेंशियली शेयर द सेम सिंटैक्स। नहीं, अगर फोनेम्स अलग है तो सिंटैक्स एक जैसा कैसे हो सकता है ना। सो ये भी रॉन्ग है। सो आंसर इज नन ऑफ द अबव। यस, जो तीनों सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी है। सो ग्रामर कंसिस्ट ऑफ क्या, ग्रामर में क्या आता है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फोनोलॉजी, बोथ ए एंड बी। सो ये हमारा मॉर्फोलॉजी जो है, यस, वो वर्ड्स कैसे हैं, उसमें क्या प्रीफिक्स सफिक्स होता है, ये सब ग्रामर का पार्ट होता है। सिंटैक्स मीन्स ये तो सीधा सीधा रूल देता है कि हमारे सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वर्ड्स का, सेंटेंसेस का, तो ये भी है हमारा। ठीक है, फोनोलॉजी जो है ये सिर्फ साउंड बताता है कि साउंड कैसे कैसे निकलता है और क्या बनता है, तो ये ग्रामर का पार्ट नहीं है, ये एक बेसिक है जो कि बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है बच्चों को यहाँ से वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं जिसमें ग्रामर की ज़रूरत होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, मीन्स मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। फिफ्थ देखते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स एंड ऑफ लार्जर यूनिट्स सच एज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज। सो यहाँ पे हम देखते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स तक अगर होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, हम किसी इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बट यहाँ पे और भी आगे है कि लार्जर यूनिट्स सच एज फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज, तो फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज में जो इसकी मीनिंग है, यहाँ पे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस की भी मीनिंग की बात हो रही है, तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी नहीं होगा। आप जानते हैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सिमेंटिक्स जो है मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस के लिए होता है कि डायरेक्ट लिटरल मीनिंग देता है। ठीक है, सो ये हमारा सिमेंटिक्स करेक्ट हो जाएगा। प्रैग्मेटिक्स तो अलग ही है, कॉन्टेक्स्ट में सोचता है, सिंटैक्स जो है रूल्स देता है ग्रामर्स के, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मॉर्फोलॉजी पर्टिकुलर वर्ड्स की को समझना होता है और उसका अदर वर्ड से रिलेशन होता है। बट अगर हम लार्जर यूनिट की बात कर रहे हैं तो हमारा आंसर सिमेंटिक्स होता है, जिसमें कि हम मीनिंग समझते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर समझते हैं वर्ड्स का। ओके, 6 देखते हैं, डैश इज द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो सीधा सीधा इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, प्रैग्मेटिक्स, क्योंकि ये जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट से समझता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होता है। नाउ 7, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर रूल्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ग्रामर रूल्स क्या क्या है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या लगेगा या क्या वो वर्ड्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो सबकी किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। ऑफ कोर्स वो सभी हमारे सिंटैक्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये जो है यही है जो ग्रामर रूल्स देता है। सिंटैक्स और ग्रामर रूल्स आप एकदम याद रखिए कि ग्रामर रूल्स में सिंटैक्स। ठीक है, 8, द इनिशियल साउंड्स इन द इंग्लिश वर्ड्स पिल, सिल एंड टिल आर डिफरेंट। सो इनिशियल साउंड्स जो है इंग्लिश वर्ड्स के, लाइक ये जो पी है, एस है, और टी का साउंड जो है ये अलग है। सो ये क्या है, सो ये क्या है, पी का प, एस का स, टी का ट इनिशियल साउंड्स है, जिससे हम क्या कहते हैं, फोनीम्स कहते हैं। Yes, so I hope you liked my video, and if you did, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.